जब भी इस देश में कोई कानूनी और संवैधानिक संकट आया है, उसे निकालने और उबारने का काम इस देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और आज जब सरकार ने पूरे देश को एक मुसीबत हाल में पहुंचा दिया था, एक कानून के जरिए, यूजीसी के नई रेगुलेशन के जरिए, तब उस मामले में राहत देने का काम भी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसकी सुनवाई की जो तारीख है वो 19 मार्च को मुकर्रर की गई है। लेकिन उसे के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है वो बहुत मार्केबल है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहां पीछे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस कानून में पक्षपातपूर्ण दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2012 के जो एक्ट है उसको ही अभी तक मान्य रखने के लिए कहा है कि आपने एसी एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ा, तो फिर सवर्ण को क्यों छोड़ दिया, जनरल कास्ट को क्यों छोड़ दिया? क्या कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में यूजीसी को पूरी तरह से वो निश्चिंत है कि सवर्णों के साथ किसी भी जो लड़के हैं लड़कियां उनके साथ कोई रैगिंग नहीं हो सकती है? और सबसे बड़ी बात है कि 2012 के एक्ट में जो झूठी शिकायत पर कार्रवाई का नियम बना हुआ था उसको इस नए कानून में हटा दिया गया था। मतलब मजेदार बात यह है कि जो गलत शिकायत करता है उसको यह डर ही नहीं होगा कि वो जिस पर आरोप लगा रहा है उससे उसका कुछ होने वाला है, तब तो वो किसी का भी करियर खराब कर सकता था। तो स्वाभाविक है कि यहां पे तो मतलब जाति के नाम पर सरकार इक्वलिटी बनाने के बजाय पूरी तरह से असमानता वाला कानून ला दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग चल रहा था, उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश को भरोसा दे दिया है कि जब भी कोई ऐसी समस्या आएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कानूनी डंडे के साथ वो खड़ा मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकार को भी आईना दिखाने का काम करती है। मोदी सरकार इस वक्त में कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। जब 19 मार्च को सुनवाई होगी उसके बाद सरकार अपना जो पक्ष रखेगी तब बात साफ होगी कि सरकार की इसमें नियत क्या है। फिलहाल तो मोदी सरकार की नियत संदेह के घेरे में है। यह साबित हो चुका है कि सरकार की नियत साफ नहीं है। पहली तो यह कि आपने एसी एसटी के साथ ओबीसी को जब जोड़ा तो फिर आप जनरल कैटेगरी को छोड़कर यह आप मान चुके थे कि अपराधी जो तत्व होगा वो सवर्ण समाज का होगा और जो पीड़ित पक्ष होगा वो एसी एसटी और ओबीसी होगा। तो यह नैसर्गिक न्याय का भी पालन नहीं किया जा रहा था।